नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है नंबर 1 डिबेट का उत्तराखंड की। चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए नए साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 30 जनवरी 2025 तक यात्रा प्राधिकरण के गठन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने यात्रा प्राधिकरण गठन के फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कांग्रेस यह कह रही है कि भाई आपने तो देवस्थानम बोर्ड ही बनाया था, अब देवस्थानम बोर्ड का क्या हाल हुआ? जैसा उसका हश्र हुआ है ऐसा ही आपका यात्रा प्राधिकरण का होगा। इसीलिए सरकार ने एक और जुमला छोड़ दिया है, हासिल कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान है वो भी आपसे हम परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए सर आप। धामी की यात्रा प्राधिकरण गठन की तैयारी, देवस्थानम बोर्ड से होगा हश्र, कांग्रेस बोली। सीएम ने कहा बेहतर होगी यात्रा व्यवस्था, चुटकी लेती कांग्रेस ने बताया एक और जुमला। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण यात्रा व्यवस्थाएं चरमरा जा रही हैं, जिसे देखते हुए यात्रा प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए धामी सरकार नए साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन करने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 30 जनवरी 2025 तक यात्रा प्राधिकरण के गठन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा राज्य के मान और सम्मान से जुड़ी यात्रा है, इसलिए यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं को समय पर पूरा किया जाए। सीएम धामी ने दिए ये निर्देश। चारधाम यात्रा प्रबंधन बेहतर करने के लिए यात्रा प्राधिकरण हो गठन। 30 जनवरी 2025 तक यात्रा प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया की जाए पूरी। 15 जनवरी तक चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों हितधारकों के सुझाव लिए जाएं। मिले जुले सुझावों के आधार पर यात्रा की व्यवस्थाओं को किया जाए चाक चौबंद। समय सीमा तय कर दी है कि समय समय पर चारधाम यात्रा प्राधिकरण गठित हो जाए। सभी स्टेक होल्डरों से बात करते हुए, सभी हमारे धार्मिक संगठन के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, व्यापारी हैं, हमारे अन्य जो भी लोग यात्रा को जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, सबसे बात करके यात्रा प्राधिकरण गठित होगा और धारण क्षमता जो हमारे धामों की है उसको बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो धामों के आसपास के अन्य स्थान हैं वो स्थान कैसे डेवलप हों, जिससे कि जो हमारा मुख्य यात्रा सीजन होता है उस यात्रा के समय में अत्यधिक लोगों की संख्या हो जाती है, तो लोग अन्य स्थानों पर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी जहां चारधाम यात्रा प्रबंधन को बेहतर करने के लिए प्राधिकरण गठित करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जुमलेबाज बीजेपी की सरकार ने पहले देवस्थानम बोर्ड बनाने की बात कही थी, जो आज तक धरातल पर नहीं उतरी, और अब चारधाम यात्रा प्राधिकरण की बात की जा रही है, जो बीजेपी का नया जुमला है। इन्होंने तो देवस्थानम बोर्ड बनाया था, इन्हीं की सरकार ने बनाया था। हमारी सरकार कहाँ है इनका देवस्थानम बोर्ड? जरा टॉर्च लेके ढूंढ लीजिए उसको। उत्तराखंड की जनता वो देवस्थानम बोर्ड ढूंढ रही है, जगह जगह टॉर्च है। आजकल तो मोबाइल की टॉर्च आ गई है, मुझे जितने सिखाया था मोबाइल की टॉर्च जलाओ, उससे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो देवस्थानम बोर्ड नहीं मिल रहा है। वही हाल इनका चारधाम यात्रा प्राधिकरण का भी होगा। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये केवल घोषणाएं करते हैं, धरातल में काम करके राजी नहीं। साल 2019 में चारधाम यात्रा प्रबंधन में सुधार के लिए त्रिवेंद्र रावत सरकार ने देवस्थानम बोर्ड गठित करने का फैसला लिया था, जिसे तीर्थ पुरोहितों ने भारी विरोध और बवाल के कारण धामी सरकार ने नवंबर 2021 में रद्द कर दिया था। अब धामी सरकार यात्रा व्यवस्था और बेहतर करने के लिए यात्रा प्राधिकरण गठित करने जा रही है। तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने इसके लिए सुझाव भी लेने की तैयारी है, जिससे इस पर कोई विवाद न हो। हालांकि विपक्षी कांग्रेस इसका हश्र भी देवस्थानम बोर्ड की तरह होने की आशा जता रही है। ऐसे में देखना होगा कि धामी सरकार की यात्रा प्राधिकरण गठन की कवायद परवान चढ़ती है या नहीं। देहरादून से शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी।